जम्मू व कश्मीर हुकूमत की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने का फैसला लिया गया है, जिसको लेकर एक ऑर्डर भी जारी हुआ है। मगर इस फैसले के खिलाफ जम्मू व कश्मीर में अलग अलग तरह से एहतजाज दर्ज करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज राजौरी में भी सिविल सोसाइटी की तरफ से एक एहतजाज दर्ज करवाया गया, जिसकी क़यादत म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी से कांग्रेस के कौंसलर्स राजेश गुप्ता व पुष्पिंदर गुप्ता ने की। इस मौका पर म्यूनसिपल कौंसिल राजौरी से कांग्रेस के दीगर कौंसलर्स व साथ ही साथ सिविल सोसाइटी के मेंबरान शामिल थे। एहतजाज में जम्मू व कश्मीर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन लोगों ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने का फैसला पूरी तरह से लोगों के खिलाफ है और जम्मू व कश्मीर में कोई भी शख्स प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के इस फैसले के हक़ में नहीं है। एहतजाज कर रहे लोगों ने जम्मू व कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जम्मू व कश्मीर में लगाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के अपने इस ऑर्डर को फौरी तौर पर वापस ले। बेरोजगार है। आज के दिन हम सरकार को यही चेतावनी देते हैं, शरेआम चेतावनी देती है, खुले दिल से चेतावनी देती है कि ये जो मौजूदा प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स रिमूव करो, प्रॉपर्टी टैक्स रिमूव करो। बार आप जमाना चाहते हो। जम्मू कश्मीर ना तो इंडस्ट्रियल एरिया है, ना ही यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, ना ही यहाँ पर लोगों के पास कोई रोजगार है। ये इस सरकार के होते हुए टैक्स ही मिलेंगे हमें, इसके अलावा कोई डेवलपमेंट का कोई मसला नहीं है। अब देखिए पहले जो टैक्स था वो पहले हमें टोल टैक्स दिया गया, इनकम टैक्स दिया गया, जीएसटी टैक्स दिया गया, सब टैक्स दिए गए। नोटबंदी के मुताबिक लोगों का क्या हाल हुआ है, और ये टैक्स लगने वाला है। 1 अप्रैल से टैक्स लगाया गया, आगे ही लोग बड़े परेशान हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे पब्लिक जो है, सरकार जो होती है पब्लिक को आराम देने के लिए होती है, और ये सरकार वो है कि जो पब्लिक को परेशान कर रही है। लोग परेशान हैं, अभी लोग चुप हैं। पहली तारीख के बाद लोगों को पता चलेगा कि टैक्स क्या है, जब इनकी दुकानों की और मकानों की मेजरमेंट होगी। तो इसलिए सरकार जो है वो बड़े गलत तरीके से चल रही है। लोग जो हैं उसके खिलाफ हैं और हम सब लोग उनके खिलाफ हैं। सरकार को चाहिए कि ये जो टैक्स है, इस टैक्स को ख़त्म कर देना चाहिए। आज का हमारा प्रोटेस्ट जो था ये प्रॉपर्टी टैक्स को लेके था। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ही हमें लगता है कि हमारी रियासत जो ये यूटी बना दी गई है, जो ही हमें लगता है कि इस रियासत का माहौल साजगार होने वाला है, तभी क्या होता है कि अचानक कुछ ना कुछ फरमान आ जाता है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि जिससे क्या हो जाती है, लोगों में खौफ बेचैनी सी फैल जाती है। अगर आप हाल ही में देखें जो डिमोलिश ड्राइव चलाई गई, जिसमें इन्होंने कहा गया कि हम स्टेट लैंड रिट्रीव करेंगे, काचराई लैंड रिट्रीव करेंगे, रोशनी एक्ट के तहत लैंड रिट्रीव करेंगे, कस्टोडियन लैंड रिट्रीव करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई और लैंड बची हो। जब वो उस चीज़ को इन्होंने अब हल्ट किया, तो उस चीज़ के बाद क्या किया, इन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, जो 1 अप्रैल 2023 से यहाँ लगनी है। अब ये 5% लगनी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे और 6% लगनी है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे। हमारा आज का मकसद यही था इस प्रोटेस्ट का, धरने का, कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये यहाँ J&K से रिमूव किया जाए, क्योंकि J&K एक ऐसी स्टेट है जिसका सिनेरियो एज़ कम्पेयर टू इंडिया की अदर स्टेट्स के मुकाबले में मुख्तलिफ है। मैं आपको बताऊं, जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की गई, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, कारोबार ठप हो गया। फिर उसके बाद पेंडेमिक आया, कोविड-19 आया, फिर एक मरतबा फिर लॉकडाउन लगाया गया, कारोबार लोगों का मुतासिर हुआ। फिर उसके बाद अगर आप देखें, इन्फ्लेशन आज कितनी बढ़ चुकी है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप देख लें, J&K आज की डेट में टॉप के नंबर्स पे आ रहा है।
और सबसे बड़ा फैक्टर मिलिटेंसी फैक्टर इसलिए सबसे बड़ा फैक्टर है क्योंकि पिछले 2-3 डिकेड से जिन जिन लोगों के पास अपनी ज़मीनें थी उन्हें मजबूरन शहरों की तरफ आना पड़ा, अपना घर बार अपनी ज़मीनें छोड़कर। आज वो लोग 2-2 4-4 मरले तक महदूद हैं और अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कि मैंने कहा कि इतना हाई है रेट है। अगर किसी एक फैमिली में 6-7 मेंबर हैं तो वहाँ पे एक ब्रेड अर्नर सिर्फ एक ही है। आप मुझे बताइए आदमी कौन कौन सा टैक्स देगा? आज बंदा बिजली का किराया देने से मजबूर है, पानी का किराया देने से मजबूर है और ऊपर से आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से इस सरकार की मंशा है, आने वाले वक्त में शायद ये सरकार सांस लेने पे भी पाबंदी लगा दे। आज का ये जो धरना प्रदर्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो काउंसलर्स हैं उनकी तरफ यहाँ पर मेन बाज़ार में दिया गया है। जिस तरह से सरकार के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, आज आप सब जानते हो कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो टैक्सों पे टैक्स भरे। किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग कितनी बार उजड़े, आज़ादी से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के लोग कई बार उजड़े, कई बार बसे। किस तरह से यहाँ पर नेचुरल कैलामिटी हुई, लोगों की ज़मीनें बर्बाद हो गई, घर तबाह हो गए। उसके बाद नोटबंदी हुई, GST लाया गया, उसके बाद कोविड पैंडेमिक में कितनी लोगों को मार झेलनी पड़ी, कितना लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हुआ। आज ये एक चर्चा का विषय है, सोचने का विषय है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि अभी जम्मू कश्मीर में लोग इस पोजीशन में नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, ना ही कोई फैक्ट्रीज लगी हैं जिससे लोगों को रोज़गार दिया गया है, ना ही कोई इतनी बड़ी बिग सिटीज़ हैं जो वहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा कारोबार है। लोग इस पोजीशन में हैं कि जो टैक्सों पे टैक्स भरें। हम सरकार को ये अपील करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है, जो 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा, उस पर ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर टैक्स नहीं लगने देंगे। अगर ज़बरदस्ती यहाँ पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बच्चा सिटीजन्स, व्यापार मंडल के लोग, बार एसोसिएशन के लोग, हम बहुत बड़े प्रदर्शन करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में प्रदर्शन किया जाएगा। इसलिए सरकार को ये समझना चाहिए कि जम्मू में हालात को देखते हुए टैक्स नहीं लगाए जाए, इस पर ध्यान दिया जाए। पहले यहाँ पर सेटअप खोले जाएँ, इंडस्ट्री लगाई जाए, फैक्ट्री लगाई जाए, लोगों को रोज़गार दिया जाए, उसके बाद ये चीज़ें लगाने की एक अनुमति दी जाए और लगाने। आज जो ये प्रोटेस्ट रखा गया है, ये प्रॉपर्टी टैक्स के इशू में रखा गया है कि जो कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो बार बार हमें टैक्सों पे उलझाई जा रही है। रोज़गार कोई नहीं है, बेरोज़गारी देखो। 3 बार ये लिस्टें, 2 बार सब इंस्पेक्टरों की लिस्टें निकालते हैं, उसको कैंसिल किया जाता है। कोई रोज़गार दे ही नहीं रहे हैं टोटली, तो टैक्स लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि बाहर के लोग आए हुए हैं, चाहे वो मंजाकोट के थे, चाहे वो धराल के थे, चाहे वो बुद्धल के थे, वो लोग आए हुए थे यहाँ पे। उन्होंने 2-2 3-3 मरले जगह यहाँ पे खरीदी, करोड़ों रुपए की गांव में ज़मीनें बेची और यहाँ पे आके उन्होंने 5-5 मरले ज़मीन खरीदी और मकान बनाए। कोई रोज़गार उनके पास नहीं है। तो आज वो भी उन पर गवर्नमेंट टैक्स लगाई जा रही है। GST लगाया, नोटबंदी की, बुलडोजर भी चलाए उन्होंने लोगों पे। आज जब उनका चारा नहीं चला तो आज वो प्रॉपर्टी टैक्स पे आ गए हैं। हम ये चेतावनी दे देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि कल से व्यापार मंडल भी बाहर निकलेगा, कल से बार एसोसिएशन भी बाहर निकलेगी, शहर का बच्चा गांव का बच्चा बाहर निकलेगा और ये प्रॉपर्टी टैक्स हम नहीं देंगे, चाहे जो कुछ भी मर्जी हो जाएगा। इसलिए हम इस गवर्नमेंट को ये कह देना चाहते हैं कि आइंदा ये बातें बंद कर दें। ये टैक्स पे टैक्स, टूल प्लाजा कहीं लगाई जा रही है, स्टेट में 4-4 तो आपने टूल प्लाजा लगा दिए। इसलिए हम गवर्नमेंट को ये कह देना चाहते हैं कि आज के बाद ऐसे हमारे साथ खिलवाड़ मत करो, गरीब लोग जनता को दुखी मत करो। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।